नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत स्टार न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। असम में बीजेपी ने आगामी चुनाव को लेकर अपने सभी सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर कर लिया समझौता। ताजमहल में बम की खबर निकली फर्जी, नौकरी न मिलने से परेशान युवक ने किया था फर्जी फोन, पूछताछ जारी। देश में वैक्सीनेशन के साथ कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार भी हो रही तेज, नए मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा बड़ा झटका, तहरीक-ए-इंसाफ हारी सीट। फिल्म निर्देशक निर्माता अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू पर चल रहे इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, पुणे में हुई पूछताछ। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। असम में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन अब खत्म हो चुका है। असम बीजेपी ने आगामी चुनावों को लेकर अपने सभी सहयोगी दलों के साथ सीटों को लेकर समझौता कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों की घोषणा आज की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर असम विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर एक अहम बैठक की गई और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत दास, यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरो, अगप के अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री अतुल बोरा, बीजेपी नेता और मंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी मौजूद थे। बैठक के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा, बोडो क्षेत्रीय परिषद के प्रमोद बोरो शामिल हुए। इस दौरान असम में होने वाले विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन किया गया और उन्होंने कहा कि गठबंधन के तौर तरीकों पर काम जारी है और इसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार यानी आज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज। पुलिस कंट्रोल रूम पर सुबह 10 बजे पुलिस को एक व्यक्ति ने ताजमहल के अंदर बम रखे होने की सूचना दी। इसकी जानकारी से हड़कंप मच गया। एसपी सिटी बोत्री रोहन प्रमोद फोर्स के साथ पहुंचे। बीडीएस की 2 टीमों को बुला लिया गया। सीआईएसएफ कमांडेंट को भी जानकारी दी गई। ताजमहल के अंदर मौजूद पर्यटकों को बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान चेकिंग भी की गई और करीब 1 घंटे तक ताजमहल के चप्पे चप्पे में तलाशी की गई, मगर कोई भी विस्फोटक नहीं मिला। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद का कहना है कि किसी व्यक्ति ने फर्जी सूचना दी थी और इसके बाद जब चेकिंग कराई गई मगर कोई विस्फोटक नहीं मिला है। सूचना देने वाले की पहचान की जा रही है। कॉल कहां से आया था, किस मकसद से किया गया था, इस बारे में पता किया जा रहा है। अब पर्यटकों के लिए ताजमहल खोलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सुरक्षा जाँच पूरी होने के बाद ताजमहल को फिर से 11:23 पर खोल दिया गया। बम होने की फर्जी सूचना देने वाले की पहचान फिरोजाबाद जिले में हुई है। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया है कि युवक को पकड़ा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज। देश में वैक्सीनेशन के साथ कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार भी तेज हो रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 18 राज्यों में ठीक होने वालों से ज़्यादा नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इनमें भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पाए गए। यहाँ 18 अक्टूबर के बाद ये पहली बार था जब एक दिन में 9,000 से ज़्यादा मरीजों की पहचान हुई। बुधवार को महाराष्ट्र में 9,855 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 6,559 लोग रिकवर हुए और 42 की मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। उन्हें दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में पहला डोज लगाया गया। 52 साल के केजरीवाल 10 साल से डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उनके पेरेंट्स को भी वैक्सीन लगवाई गई है। सभी को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के RR हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और नर्स को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा है। सीनेट चुनाव में उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ एक बेहद महत्वपूर्ण सीट हार गई। ये हार इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इमरान ने व्यक्तिगत तौर पर अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील की थी।
37 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद सामने आए नतीजों में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई के हफीज शेख को हरा दिया है। शेख को 164 वोट मिले, जबकि यूसुफ रजा गिलानी 169 वोट पाने में कामयाब रहे। गिलानी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की टिकट पर चुनाव लड़ा था। बताया जा रहा है कि पीटीआई के नेताओं ने भी पीडीएम के पक्ष में वोट दिया, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल आने की संभावना पैदा हो गई है। यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्री हफीज शेख को इस्लामाबाद सीट से शिकस्त दी है। शेख की इस हार को इमरान खान के लिए बड़े झटके के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने खुद शेख के लिए चुनाव प्रचार किया था। इतना ही नहीं, शेख राशिद और फवाद चौधरी जैसे इमरान के सहयोगियों ने दावा किया था कि हाफिज शेख बड़ी आसानी से पूर्व प्रधानमंत्री को हरा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज़। मुंबई में निर्देशक निर्माता अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू, निर्देशक विकास बहल और मधु मंटेना पर चल रही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी रात में भी जारी रही। इस दौरान अनुराग कश्यप और तापसी से पुणे में पूछताछ भी हुई। इनकम टैक्स विभाग की इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने केंद्र सरकार पर बदला लेने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं केंद्र का कहना है कि आईटी रेड्स कानून के मुताबिक हुई है। इनकम टैक्स विभाग ने ये छापेमारी टैक्स चोरी के मामले में अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और मधु मंटेना समेत फैंटम फिल्म से जुड़े लोगों पर की है। इनकम टैक्स विभाग को ये जानकारी मिली थी कि फैंटम फिल्म्स में टैक्स की चोरी हुई है। फैंटम फिल्म्स ने जो पैसा कमाया उसकी सही जानकारी नहीं दी गई। आयकर विभाग सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान अनेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेजों की जाँच की गई। आयकर विभाग जानना चाहता है कि कर चोरी की रकम का बंटवारा कैसे हुआ, इस रकम से क्या क्या खरीदा गया और कहीं इस रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए देश के बाहर तो नहीं भेजा गया। टीम ने अब तक कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत स्टार न्यूज़। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए भारत स्टार न्यूज़।